नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4th चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। अब आप समझ गए होंगे नाम से ही कि इसमें मुख्य रूप से पानी के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे शुरुआत में जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर होती है, और जब वो पिघलती है तो किस प्रकार से छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं पानी की वो आगे जाके नदियाँ बनती हैं। और जब ये नदियाँ मैदानी इलाकों में आती हैं, अलग अलग शहरों से गुजरती हैं, तो किस प्रकार वो प्रदूषित हो जाती हैं और अंत में जाकर के ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों के साथ यही चर्चा की गई है। यहाँ पे यही बस समझो बच्चों को समझाया गया कि कैसे हम इन नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इस जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इस अध्याय में आखिर में थोड़ा सा बच्चों के साथ चर्चा की गई है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुलनशील हैं, मतलब घुल जाती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुल पाती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया कि पहाड़ों से समुद्र तक का मतलब ये है कि अगर आप इस तस्वीर को भी देखेंगे ना, तो आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि कैसे शुरुआत में जो पहाड़ों पर बर्फ़ ही पिघल के किस प्रकार से नदी के रूप में बहती है। और इस दौरान यहाँ पे कई सारे जीव जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं इसके किनारे, वो सब यहाँ पे हैं जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ये देखेंगे शुरुआत में पानी साफ़ है, लेकिन जैसे ही ये शहरों की तरफ आता है इसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बिल्डिंगों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कचरा है। कुछ लोग इसमें कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग इसमें अपने जानवर नहला रहे हैं। तो इस प्रकार से अंत में क्या है, पानी प्रदूषित हो जाता है और ये जाकर के कहाँ मिल जाता है, समुद्र में। ठीक है, तो बस यही है। ये तो वैसे एक एक्टिविटी की भाई चित्र देख करके कुछ शब्द दे दिए नीचे, जैसे नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, इस प्रकार से कुछ शब्द दे करके कहा गया है कि आपको ये कहानी सोचनी है। बच्चे जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो उस पिक्चर देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें उनको क्या कुछ करना है। अब यहाँ पे कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, तस्वीरें बहुत ही भयानक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीर है जिस प्रकार से ये किनारा है नदी का, और इस नदी के किनारे बहुत सारी मछलियाँ जो हैं ये मरी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा ये बच्चों को सोचने के लिए कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पानी का रंग कैसा है, आसपास ये फैक्ट्रियाँ आपको दिख रही हैं। तो ये बहुत ही तस्वीर ऐसी है जिसको देखकर बच्चे सोचेंगे किस प्रकार से जो हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, और उसकी वजह से उसमें रहने वाली जो जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित होते हैं। आखिर में नदी कहाँ मिल जाती है, आखिर में नदी समुद्र में मिल जाती है। और जब ये सारा गंदा पानी समुद्र में जाता है तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब पानी गंदा कैसे हो जाता है ये बता, इस पे चर्चा की गई है कि भाई हम क्या करते हैं, अपने जैसे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं, इन सब कारणों से क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से बहुत सारा कचरा निकलता है। ठीक है, इन वजह से क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है। चलिए आगे देखें इसमें कि भाई रसोई से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, अब तुम्हें क्या करना है। ये कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है बच्चों को करने के लिए। इसमें यही बताया गया है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कौन सी चीज़ें होती हैं जो पानी में नहीं घुल जाती हैं। कुछ एक्टिविटी जैसे नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, और कुछ नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, इन चीज़ों को लेकर के कहा गया है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें पानी में डाल के देखनी है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ घुल पाती है और कौन कौन सी नहीं घुल पाती है। आप देखते हैं टेबल यहाँ पर, इस टेबल को कंप्लीट करना, पानी में कौन कौन सी घुली है वो बताना है, पानी में कौन सी नहीं घुली वो बताना है, क्या पानी का रंग बदला या पानी का रंग नहीं बदला वो यहाँ पर बताना है। तो मुख्य रूप से बच्चे इस एक्टिविटी से यही सीखेंगे ना कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुल पाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुल पाती। अगर मान के चलिए प्लास्टिक पानी में घुल जाता तो क्या होता, प्लास्टिक अगर पानी में घुल पाता तो प्लास्टिक, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही हानिकारक होता है, और अगर ये पानी में घुल जाता तो शायद ये हम पानी कभी भी हमारे पीने लायक ना रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के साथ चर्चा करनी है, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना है, बच्चों में एक समझ पैदा करनी है कि कैसे हम पानी को गंदा करते हैं और हम किस प्रकार से इस चीज़ को रोक सकते हैं। उम्मीद है आप चैप्टर समझ पाए होंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।